आपका अपने चैनल फूड मास्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बवासीर यानी पाइल्स की समस्या को जड़ से ख़त्म करने की बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी देने जा रही हूँ। इस रेमेडी में मैं आपको आज आपके साथ 3 तरह के रेमेडी शेयर करूँगी, जिसमें आपको एक खाने का है, दूसरा आपके मस्सों को पूरी तरह से जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव उपचार बताऊंगी। और ये उपचार इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आपने इसको कर लिया तो गारंटी है कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि पाइल्स की समस्या नहीं ठीक हुई। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि इफ़ेक्टिव है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो पाइल्स के पेशेंट हैं, बवासीर से बहुत परेशान हैं, उनकी भी मदद करेंगे और साथ साथ हमारी भी मदद करेंगे। हमें लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं और हमारी भी हेल्प कर रहे हैं। इससे हमें मोटिवेशन होता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वो रेमेडी है क्या जिससे आपकी पाइल्स की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए तुरंत ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि नई वीडियो आई है। पहला उपचार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है, आपको ये ड्रिंक एक तरह से बनेगा, इसको आपको लेना है। इससे आपकी जो पाइल्स की समस्या होती है ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, लेकिन आज मैं आपको एक साथ 3 तरह का वीडियो दे रही हूँ कि तीनों चीज़ अगर आप एक साथ करेंगे तो ये बीमारी आपकी ख़त्म ही नहीं होगी, जड़ से ख़त्म होगी, जो आपको दोबारा कभी भी नहीं होगी। होता क्या है, पाइल्स में ये रेमेडी यूज़ करते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, फिर दोबारा से हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस रेमेडी के साथ और कुछ भी आपको बताऊंगी, जिसको अगर आप साथ साथ करेंगे तो मस्से भी ख़त्म हो जाएंगे और पाइल्स की जो बीमारी है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी, जो दोबारा नहीं होगी। इसके लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको इतना इफेक्टिव लगेगा कि इसको करने के बाद आप दोबारा कभी नहीं कहेंगे कि बवासीर की बीमारी ठीक नहीं हुई। ये बहुत इफेक्टिव उपचार है। तो देखिए, आप इसमें हम क्या कर रहे हैं, आधा नींबू का रस लेना है, आधा नींबू का जूस ही लेंगे। और इसको आपको कैसे सेवन करना है ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये क्या है, हमने पहले जो बताया था कि मॉर्निंग में एक बार लें तो उससे क्या होता है, 3 दिन में आपकी पाइल्स की समस्या जो होती है 90% तो क्योर हो जाती है, लेकिन 10% जो रहती है वो बाद में उभर आती है। तो इसको लेने का थोड़ा डिफरेंट तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे लें। एक दिन में आपको 3 बार लेना है, बस इसकी मात्रा आप ध्यान से देखिए कैसे लेना है। तो जो नींबू का रस है ना, 1 चम्मच आप नींबू का रस लेंगे और इसमें आप ऐड करेंगे दूध लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी बिल्कुल जैसे जब गरमा देते हैं और नॉर्मल रख देते हैं तो जब ठंडा हो जाता है ना, वही ठंडा दूध आपको लेना है। उसमें आप सिर्फ आधा नींबू का रस एक बार में यूज़ करेंगे। देखिए, आधा नींबू, इसमें रस ज़्यादा था तो 2 चम्मच के करीब ये रस बन के तैयार हुआ है। तो आपको क्या करना, ये देखिए दूध आप देख रहे हैं 100 ml के करीब है, छोटा ग्लास है। इसी तरह से छोटे ग्लास से लेंगे, एक बड़े ग्लास से आप नहीं लेंगे, छोटा ग्लास 100 ml के करीब आप एक बार में ये दूध लेंगे और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस आप ऐड करिएगा। ये आपको सुबह खाली पेट करना है। सुबह सुबह जब उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद तुरंत आपको नींबू का रस डालने के बाद तुरंत आपको पी लेना। देखिए, कमेंट्स आते हैं दूध फट जाता है। दूध अगर थोड़ा सा भी गुनगुना रहेगा तो तुरंत फट जाएगा, लेकिन नॉर्मल रहेगा, जब बिल्कुल ठंडा रहेगा तो ये दूध नहीं फटेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने डाला है, इसको आपको सिर्फ 1 मिनट इस तरह रखना, नहीं वेट नहीं करना है कि आप रख के इसको इंतज़ार करिए कि दूध फट रहा नहीं फट रहा, ये नहीं देखना है। आपको तुरंत डालना है, तुरंत इसको पी लेना है। और इसको पिएंगे, एक बार सुबह पिएंगे, दोपहर में जब आप लंच कर लेते हैं ना, तो लंच करने के 2 घंटे के बाद दोबारा पिएंगे। फिर रात में ये इसको सोने से पहले, यानी खाली पेट जब रहेगा तब करेंगे। यानी 3 बार आपको इसको करना है। 3 बार करने से, इसे 3 दिन लगातार आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो पाइल्स की समस्या है ना 100% क्योर हो जाएगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये जो पाइल्स की समस्या होती है ना, ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी में बढ़ जाता है, किसी में घट जाता है, जिसकी वजह से बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो दूध और लेमन दोनों जो होता है लैक्सेटिव होता है, जो कि हमारे पेट में जाके जो हमारा कब्ज होता है ना उसको दूर करता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारी ठीक होती है। तो कब्ज बहुत बड़ा कारण होता है इस बीमारी को बनाने का। तो आपको कॉन्स्टिपेशन दूर करना है, उसके लिए कई सारे उपाय हमने पहले से दिया है कि कब्ज कैसे दूर करें। तो कब्ज को दूर करने के लिए आपको खाने पीने का ध्यान देना है। जैसे अंजीर वाली रेमेडी हमने बताई है, अंजीर को भिगाइए, रात में सुबह खाइए और रात में 2 बार दिन में अंजीर जरूर खाया करिए, उसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है। तो देखिए, इसको इनने डाल दिया है नींबू का रस ना, बस इसी तरह से आप इसे 3 बार पिएंगे
लीजिए और तीनों बार ध्यान दीजिए कि पेट खाली होना चाहिए, यानी खाने के और पेट खाली होने के बीच में जो डिफरेंस होता है 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, तब आपका पेट खाली रहता है। यानी खाना पचने में 3-4 घंटे लगते हैं, तो उस बीच में आपको इसको पीना है जब पेट आपका खाली हो। और 3 टाइम पे, एक सुबह खाली पेट, दोपहर के टाइम पे और फिर रात के टाइम पे जब पेट खाली हो उस समय। खाना खाने से पहले ही आप इसको लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको लेने के 1 घंटे बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, 1 घंटे बाद ही आपको जो खाना है उसको आप खाएंगे। आप इसे करेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपका जो ये त्रिदोष डिस्टर्ब होता है ना वो भी ये ठीक कर देता है, बैलेंस करता है, जिससे आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये लेमन और मिल्क वाली जो रेमेडी है बहुत इफ़ेक्टिव है, इसे आप करिए। दूसरा जो चीज़ है जो आपके कब्ज को जड़ से ख़त्म करता है, दूसरी रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है त्रिफला चूर्ण। कई लोग कहते हैं त्रिफला चूर्ण से कॉन्स्टिपेशन नहीं खत्म होता, लेकिन ये एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं होता है कि त्रिफला चूर्ण आपने आज खाया और सुबह पेट साफ हो गया। नहीं, पुरानी कब्ज है आपकी, बहुत सालों की कब्ज है, एक बार में नहीं ठीक होती। तो इसे आप क्या करिए, ये इस त्रिफला चूर्ण को रात में सोते समय गुनगुने पानी से लीजिए और फिर सुबह जब उठते हैं ना तो आप जब रेमेडी कर लेते हैं उसके आधे 1 घंटे बाद, 1 घंटा जब हो जाता है तो आप फिर से एक बार ये त्रिफला चूर्ण लीजिए। त्रिफला चूर्ण लगातार आपको कम से कम 3 महीने लेना है, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तीसरा जो उपाय है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको आपको करना ही करना है अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं। नीम का पानी उबाल लीजिए, देखिए नीम के पत्तियों को डाल के पानी में अच्छे से बॉयल करिए और जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसकी पत्तियों को छान लीजिए। ये जो पानी होता है ना आपके मस्से और घाव को पूरी तरह से ख़त्म करता है। कैसी भी बवासीर की शिकायत है, अगर उसमें आपके मस्से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या किसी भी तरह के उसमें मवाद पस भी हैं तो वो भी ठीक कर देगा। आपको करना क्या है, टब में नीम का पानी डालना है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी डाल लीजिए। आपको सिजवात करना है। सिजवात के लिए देखिए बड़ा सा टब लीजिए, उसमें फिटकरी है, देख रहे हैं, थोड़ा सा फिटकरी, इसको पीस के पाउडर बना लीजिए, इसको पानी में डाल लीजिए 1 चम्मच के करीब। इसको डालेंगे नीम के पानी के साथ। दूसरी नेक्स्ट चीज़ है, इसमें आपको डालना है हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और ये इतना इफ़ेक्टिव आपका ये वाटर बनेगा ना कि आपके जो मस्से हैं, घाव हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसको करने से फेस्टुला जो बीमारी होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इससे सिकाई करने से ही जो पस होते हैं, मवाद होते हैं, जो घाव होते हैं वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो मस्से होते हैं श्रिंक होने लगते हैं, धीरे धीरे सूख के ख़त्म होने लगते हैं। इसके अलावा आगे हम आपको एक क्रीम भी बताएंगे कि इस सिकाई के बाद उस क्रीम को अगर आप लगाते हैं और इसे दिन में 2 बार अगर इस तरह से आप सिकाई करते हैं और उस क्रीम को लगाते हैं तो गारंटी है आपकी मस्सों की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव उपचार है। एक बार आप ईमानदारी से इस तरह से जितना हम बता रहे हैं इसको अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे आपकी जो पाइल्स की समस्या इतने सालों से आप बस करते क्या है, रेमेडी किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, उसके बाद आपको रिस्पांस नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया। नहीं, आपको ये जो तीनों चीज़ बताई जा रही है इसे आपको लगातार करना है। तीसरी चीज़ देखिए, क्रीम हम आपको बता रहे हैं। प्याज जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है पाइल्स के पेशेंटों के लिए। आपको अपने खाने में प्याज को ज़रूर रखना चाहिए। दही ले लीजिए, अगर खूनी बवासीर की समस्या है, दही में छोटे छोटे प्याज के टुकड़ों को काट के जरूर खाइए। इसी प्याज से हम क्रीम बनाने जा रहे हैं। क्रीम इतनी इफेक्टिव है कि इस वीडियो को भी मैंने पहले भी अपलोड किया है। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत इफेक्ट मिला है कि मस्से पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। इसको अगर आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें हल्दी डालें, कच्ची हल्दी है तो आप कच्ची हल्दी यूज़ करिए, नहीं है तो आप पाउडर वाली जो हल्दी है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ प्याज के साथ ही आप इसे बना सकते हैं। प्याज के साथ भी बहुत इफेक्टिव बनता है। प्याज को कूट लेना है या फिर इसी तरह जैसे हम कर रहे हैं कद्दूकस कर लीजिए। इसका जो प्याज का जो उसके जो पल्प आते हैं यानी इसके जो गूदे हैं, इसी को हमको इस रेमेडी में यूज़ करना है। प्याज को कूट के हमें इसको पकाना है। इसकी जो क्रीम बनेगी ना, आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों इसको रख लीजिए। मस्से हैं, घाव हैं, कहीं भी लगाएंगे वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो देखिए दोनों चीज़ इस तरह कद्दूकस कर लिए हैं। अब जब ये कद्दूकस हो जाए तो आप इसको देखिए ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। थोड़ा बना के आपको दिखा रहे हैं, इसी के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को डबल कर लीजिए और बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ख़राब नहीं होता, चाहे बाहर रखिए या फिर फ्रिज में रखिए। देसी घी आपको यूज़ करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अच्छे ब्रांड का, अगर बाजार का ले रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का लीजिए। गाय का घी होना चाहिए, गाय का नहीं मिलता है, भैंस का ही है तो आप घर की बनी हुई घी यूज़ करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा।
और अच्छे ब्रांड का घी यूज़ करिए। आजकल मार्केट में भी अच्छे ब्रांड के घी आ रहे हैं, आप उसे ले सकते हैं। और नहीं अगर आपको मिलता है तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको इसका लिंक दे देंगे, आप इसे मंगवा के घर पे ले सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ को आपको क्या करना है, इसमें मिक्स कर देना है। हल्दी जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, दर्द को भी खींचता है, घाव को, और ऐसे कटे जलों पे भी अगर हम कभी कभी क्या होता है, पहले के ज़माने में हल्दी हम प्याज लगाते थे, क्यों? क्योंकि वो घाव को सुखाता था, दर्द को खींच लेता था, सूजन को ख़त्म करता था। तो वही रेमेडी है, इसको मस्सों पे आप लगाएंगे, आप देखेंगे मस्से पूरी तरह सूख के ख़त्म होते हैं। इसे देसी घी के साथ अगर हम इसको बनाते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम बनती है। इससे 100% मस्से पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप सिर्फ प्याज के साथ ही बनाइए, अगर आप हल्दी नहीं है, कच्ची हल्दी नहीं मिलती है, तो आप सिर्फ प्याज से भी बनाएंगे तो भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। प्याज को कूट लीजिए, उसमें घी के साथ इसको पका लीजिए, और उसके बाद इसको छान के जो क्रीम आपकी बन के तैयार होती है, ये भी देखिए लिक्विड फॉर्म में है ना। घी जब पूरा इस तरह से आ जाता है तो प्याज का जितना तत्व है ये पूरा इसमें घी के अंदर आ गया। और अगर आप चाहते हैं इस पर पकाना नहीं तो इसे हल्का सा गुनगुना करके भी मस्सों पे बांध सकते हैं, या फिर इस तरह से बनाएंगे तो लगाने में आपको इजी रहता है। तो आप इस तरह क्रीम बना लीजिए। देखिए इसको हम छान दे रहे हैं, तो इसमें जो घी बना है यानी हमारी जो दवा बन के क्रीम बन के तैयार हुई है उसको हम इस तरह छान लेते हैं। और ये क्या होगा, जब ये ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल क्रीम फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि घी से बना है तो ये फिर से जम जाता है। तो आपको जब भी आपको लगाना है तो हल्का सा गुनगुना करिए, उसे मस्सों पे लगाइए। आप ऐसा करेंगे आपको देखेंगे खुद ही 2-3 दिन अगर आप लगातार इसे दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना इसे दर्द होता है, ना किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। आपको सिर्फ जो मस्से हैं ना धीरे धीरे एकदम सूख जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ जो हमने रेमेडी बताई है, सिकाई ज़रूर करिएगा। सिकाई करने से जो एक्सटर्नल टिश्यूज़ होते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, उसको रिमूव हो जाते हैं, जिससे जब आप ये क्रीम अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट आपके जो टिश्यूज़ डेड हुए थे निकल आते हैं। इससे जल्दी इफेक्ट मिलता है और मस्से होते हैं पूरी तरह से ख़त्म होने लगते हैं। और अगर सफाई नहीं करेंगे, उसकी सिकाई नहीं करेंगे, तो फंगस वगैरह जो बैक्टीरिया होते हैं टिश्यूज़ पे लगे रहते हैं, जिससे इसका जो असर है वो आपको 50% ही सिर्फ मिलता है। तो इसके लिए सिकाई ज़रूर करनी है। और जो हमने चूरन बताया उसे भी खाइए। खाने में आपको छाछ ज़रूर लेना है, दिन में 2 से 3 बार छाछ ज़रूर पिया करिए। जितना हो सके लिक्विड डाइट लेंगे तो स्टूल सॉफ्ट होंगे और कॉन्स्टिपेशन जड़ से ख़त्म होगी। ये अंजीर वाली रेमेडी मैरिकल है, बिल्कुल चमत्कारिक है। इसे 2 बार आप ज़रूर खाया करिए। इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से ख़त्म करता है। तो आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वीडियो बहुत मेहनत से बना है, इसे प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे और लोगों की मदद हो सके। हम चाहते हैं कि जितने भी पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हो पूरी तरह से ठीक हो जाए। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए, यही हमारे लिए फीडबैक है। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछिएगा, हम आपको उसको ज़रूर बताएंगे। और जो भी आपको लिंक चाहिए किसी चीज़ को मंगवाने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम आपको ज़रूर उसको मंगवा के उसका लिंक देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके जब लाइक आते हैं ना तो मोटिवेशन होता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हों। इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान जरूर दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।